हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफ सीन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। इस अपडेट में जो विभिन्न न्यूज़पेपर होते हैं उसमें जो भी एजुकेशन संबंधित न्यूज़ होती है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की न्यूज़ हो, चाहे किसी वैकेंसी की न्यूज़ हो या किसी भी चीज़ की न्यूज़ हो, तो हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक ऑथेंटिक न्यूज़ बिल्कुल सही से आप तक पहुँच जाए। अगर आप मॉर्निंग का ये सेशन देख लेते हो तो आपको कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इस न्यूज़पेपर में ये वैकेंसी बाहर निकली थी, इस न्यूज़पेपर में इस यूनिवर्सिटी के बारे में निकली थी। कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जल्दी से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए देखते हैं। देखो, ये तो यार सबसे पहले है यूपी प्राइमरी टीचर वैकेंसी के बारे में सबसे पहली न्यूज़ है कि आज जो है बच्चे जो हैं, जो बीएड वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, ये लोग अपना हैशटैग चलाएंगे, हैशटैग बेरोजगार मांगे यूपी पीआरटी। आप लोग भी अपना जो है इन लोगों का साथ दीजिए ताकि नई वैकेंसी आ सके। 22 तारीख को इस पर मीटिंग होने वाली है, लेकिन अगर उसके पहले एक अच्छी सी ट्विटर ट्रेंड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका असर उस मीटिंग पर जरूर पड़ेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने, ये यहाँ पर देख लीजिए लिखा है सभी प्रशिक्षु कल, यानी कल ये आया था हमारे पास 19 जुलाई सुबह 11 बजे जो है हैशटैग के माध्यम से, हैशटैग याद रखिएगा, हैशटैग बेरोजगार मांगे यूपी पीआरटी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली जो न्यूज़ है वो छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर है। आप सभी लोगों को पता है कि जब छात्रवृत्ति 2020 देने को आया तो बच्चों को बिना किसी कारण, किसी का 55% से कम बता दिया गया, किसी की बेनिफिशियरी यूआईडी नहीं मैच कर रही, यानी सब कुछ सही होने के बावजूद भी बहुत से लोगों को, जिन लोगों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी, उन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। और देख लो किस तरीके से घोटाला हो रहा है। स्कॉलरशिप जो बच्चों के हक का था वो उठा के दूसरों को दे दिया गया। बहुत सारी जो चीजें हैं वो इसमें देखने को मिली। लास्ट तक पूरी इनका स्कॉलरशिप का फंड खत्म हो गया, लेकिन बच्चे आज तक नहीं जान पाए कि आखिर में मेरी क्या गलती थी जो मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली है। क्लियर है? चलिए देखते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है डिफॉल्टर 314 विद्यालयों की जांच करेगी एसडीएम की टीम। छात्रवृत्ति घोटाले में शासन स्तरीय अधिकारियों की मंशा स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अधिकारी भी उनके द्वारा बार बार जांच कराए जाने से पेशो पेश में है। लगातार हो रही जांचों के क्रम में एक और जांच प्रारंभ हो गई है। यह जांच भी एसडीएम स्तर के ही अधिकारी करेंगे, जबकि इससे पहले भी एसडीएम स्तर के अधिकारियों ने 8 बिंदुओं की जांच कर रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट के खिलाफ डिफॉल्टर विद्यालयों ने शासन से शिकायत की और इस शिकायत पर फिर से जांच प्रारंभ हो गई। एसडीएम या एसडीएम स्तर के अधिकारियों ने पिछली दफा विद्यालयों में जाकर मौके की वस्तुस्थिति को जानने के बाद जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें उनके द्वारा कुल विद्यालयों में से 374 विद्यालयों को डिफॉल्टर होने की रिपोर्ट शासन को दी। इस रिपोर्ट के बाद यह विद्यालय पुनः शासन में गए और डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण विभाग मथुरा कार्यालय आए। उसके बाद शासन स्तर के अधिकारियों के इन विद्यालयों की पुनः जांच के आदेश दिए गए हैं। ठीक है, तो एक चीज आपको पता है ना कि फाइल खुलती है, फाइल खुलती ही रहती है, फाइल कभी बंद नहीं होती है, केस कभी क्लोज नहीं होता है। और खास तौर पे जब केस जो है बड़े लोगों के खिलाफ हो तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं 2020 में केवल 30% छात्रों को स्कॉलरशिप मिली, 70% छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। और फिर 2021 का जो फॉर्म है आवेदन वो 20 जुलाई यानी कल से भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बारे में हम आपको बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन आप देख रहे हो किस लेवल की घोटालेबाजी यहाँ पर चल रही है। 374 विद्यालय, आप खुद सोच सकते हो, यहाँ पर पूरे विद्यालय की बात हो रही है। और एक एक महाविद्यालय में, एक एक विद्यालय में आपको पता है कि कम से कम 1000 2-2000 बच्चे होते हैं। तो 374 गुणे 2000 आप खुद करिए, सोचिए कितने लोग जो हैं इस घोटाले के शिकार हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली जो न्यूज है वो यूपीपीएससी को लेकर के है कि 3000 से अधिक पद, यानी 3012 जो पद हैं वो नर्स के जो हैं आए हुए हैं। तो अगर आप भी इनकी योग्यता को फुलफिल करते हैं तो आप जरूर जाएं, इनका आवेदन करें। ये भर्तियां इतनी बड़ी इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है। या आपको पता है कि अभी जब कोरोना चला तो सबसे बड़ा योगदान जो है नर्स और डॉक्टर ने ही दिया। तो ऐसे में इनके जो पद हैं वो खाली रखने अच्छे नहीं है, इसलिए यूपीपीएससी ने इनके 3000 से अधिक पदों का जो है विज्ञापन जो है वो जारी किया है। तो आप लोगों की आयु अगर 21 साल से 40 साल तक है, स्टाफ नर्स और सिस्टर का इसमें है, आप जाके 100 रुपए इसका आवेदन शुल्क है। किसी का 40 है, किसी का 25 है, यानी ओबीसी 40 होगा और एससी एसटी 25 होगा। योग्यताओं में इन्होंने बताया कि उम्मीदवार के पास उत्तर प्रदेश नर्स एवं मिडवाइस काउंसिल में पंजीकृत जीएनएम डिप्लोमा अथवा बीएससी डिग्री व अन्य योग्यता होनी चाहिए। तो आप इनकी जो है नोटिफिकेशन जाकर खूब अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसमें बीएससी डिग्री भी मांगी गई है। तो अगर आप भी फुलफिल करते हैं तो जरूर जाएं, आवेदन जरूर करें। ऑफिशियल साइट दी गई upsc.up.nrc.in।
चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली न्यूज जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को लेकर है। आपको पता होगा कि 15 तारीख को यहाँ से पेपर स्टार्ट होने थे। 15 तारीख का पेपर जो है टाल दिया गया था, 17 तारीख को इसका पेपर लिया गया, क्योंकि 15 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है काशी की धरती पर आए थे, तो उसकी वजह से टाला गया। अब जो है परीक्षा टाली जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि 30 जुलाई को बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, और बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के 29 और 30 जुलाई को होने वाली जो परीक्षा है उसको टाले जाने पर विचार किया जा रहा है। क्या है न्यूज, देखते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव की तैयारी की जा रही है। 30 जुलाई को होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा के कारण 29 और 30 जुलाई को होने वाली स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया जाएगा। कुलपति ए के त्यागी ने बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा के कारण 29 और 30 जुलाई को होने वाली परीक्षाओं की तिथि में बदलाव किया जाएगा। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा के कारण तारीखों को आगे बढ़ाने के बाद विद्यापीठ भी परीक्षा की तारीखों में बदलाव की तैयारी कर रहा है। संपूर्णानंद ने 29 जुलाई से शुरू हो रही वार्षिक परीक्षा को 3 अगस्त से शुरू करने का निर्णय लिया है। वहीं काशी विद्यापीठ की परीक्षाएं 16 जुलाई से चल रही हैं और 15 अगस्त तक तिथियां प्रस्तावित हैं। विद्यापीठ को बीएड प्रवेश परीक्षा का नोडल केंद्र भी बनाया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल चीजें यहाँ पर साफ हैं कि इसको जो है टाला जरूर जाएगा, क्योंकि एक नोडल केंद्र भी ये बना हुआ है। तो जिनका भी 29 और 30 को पेपर, अब देखना ये होगा कि 29, 30, 31 टालती है परीक्षा या 29 और 30 को ही टालती है। क्लियर है, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि शास्त्री और आचार्य में दाखिले के लिए आवेदन 20 से, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद अगली जो न्यूज आई है ये काफ़ी भयानक न्यूज है, और कहीं ना कहीं मैंने बताया भी था वीडियो आज के 3 से 4 दिन पहले कि कहीं ना कहीं अगस्त और सितंबर की परीक्षाएं हो सकती है कि प्रभावित हो जाए, क्योंकि थर्ड वेव आने वाली है। ऐसे में आज जो यहाँ पर बताया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर मैच 3 हफ्ते दूर, ये आपको हर एक न्यूज़पेपर में आज देखने को मिल जाएगा। लिखा है कोरोना महामारी की तीसरी लहर 2 से 3 सप्ताह बाद ही आ सकती है। अगस्त से रोजाना करीब 50% संक्रमितों के बढ़ने के आसार हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुख्य संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि इस बार अगस्त से तीसरी लहर के लिए चुनाव नहीं, भीड़ जिम्मेदार होगी। पांडा ने आशंका जताई कि अगस्त में रोजाना 1 लाख से अधिक मामले सामने आ सकते हैं, और आप सोच सकते हो अगर 1 लाख से ज़्यादा मामले अगर डेली आएंगे तो स्थिति कितनी ज़्यादा भयावह हो सकती है। क्लियर है, चलिए यहाँ पर आप भी देख लीजिए। हालांकि दूसरी लहर की तुलना में यह काफ़ी कम है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी लहर में हम लोग 4-4 लाख करीब पहुँच चुके थे, अगर ऐसे में 1 लाख आएगी तो कम तो है, लेकिन है तो 1 लाख संख्या। 1 लाख संख्या कम तो नहीं होती है। तो कहने का मतलब है हम लोगों को बिल्कुल सेफ रहना, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है। मास्क जो है वो ऑटोमेटिकली ऐसे रिमूव हो गया है, क्या बताऊं, मतलब सभी लोग लगाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत में आ सकते हैं आप सभी लोग। चलिए, तो यहाँ पर सारी चीजें हैं और डरने की जरूरत नहीं। अगर आप सेफ्टी करते हो तो बिल्कुल नहीं डरना है आप लोगों को। उसके बाद आरओ 16 को लेकर भी घिर गया है आयोग। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी परीक्षा होती है, यूपी में हो गई, तो वहां पर कुछ ना कुछ जो है कमियां आती रहती हैं। जैसे कल हमने बताया था पीसीएस परीक्षा में मतलब एकदम से हद हो गई है, इतना खराब रिजल्ट कल आया है, मतलब इतनी लापरवाही कहें उसको या क्या कहें, मतलब पीसीएस में भी कल वही देखने को मिला। और साथ ही में अब आरओ की बात कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि पीसीएस 2018 के तहत प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती के विवाद को लेकर घिरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ परीक्षा 2016 को लेकर भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विज्ञापन की शर्तों के विपरीत आयोग ने आरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग लागू कर दी थी, जबकि कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक अन्य मामले में विज्ञापन की शर्तों के विपरीत भर्ती करने के आयोग को अब प्रधानाचार्य के पदों का परिणाम संशोधित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो आरओ 2016 में भी बहुत सारी समस्याएं आ चुकी हैं, और आयोग जो है अपनी गलती पर गलती किया जा रहा है। इतने योग्य लोग वहां पर बैठे हैं, उसके बावजूद भी इतनी गलतियां हो रही हैं कि मतलब विज्ञापन में कुछ आता है, करते कुछ हैं, रिजल्ट अपने मन का जारी करते हैं। यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में चल क्या रहा है। बच्चों को अपनी पढ़ाई से ज़्यादा इस बात का टेंशन होता है कि रिजल्ट में कहीं ना गड़बड़ी आ जाए। ठीक है, इधर हम लोग टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं, वहाँ पर भी जो परीक्षा जो है मंडल में होनी चाहिए थी, अब उसको डिस्ट्रिक्ट में करा रहे हैं। एक तो ऑलरेडी मंडल में पेपर आउट हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट में तो हमें लग रहा है कि सब कुछ फजीहत कर देंगे ये लोग। ठीक है, तो वो तो हम लोग बाद में देखेंगे क्या चीज़ें हैं। लोग मुहिम भी कर रहे हैं कि मंडल में किया जाए। ठीक है, देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग।
चलिए अगली न्यूज जो है वो यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर के है। यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो 25 जुलाई को आ जाएगा। लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2021 का परिणाम 25 जुलाई तक आ जाएगा। परिषद में कोरोना के मद्देनजर बिना परीक्षा के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार परिणाम को अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है। तो 25 जुलाई तक आप लोगों का आ जाएगा रिजल्ट, आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने जो है आज की सारी न्यूज जो है वो डिस्कस कर ली है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूज जो है बहुत पसंद भी आई होगी। तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही सही और ऑथेंटिक न्यूज आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। बच्चों, अगर आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने में कोई डाउट आते हैं तो अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ है फिलो ऐप। जी हाँ, फिलो ऐप आप सबके लिए शानदार फीचर लेकर आ चुका है, जहां पर आप सभी क्वेश्चंस का डाउट बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक्सपर्ट लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करते हैं और आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन ऑन पेपर फोटो भी खींचकर आप अपने सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं और आपका जो भी कॉल होगा वो सीधे एक्सपर्ट को कनेक्ट कर दिया जाएगा। What is the enzymes present in saliva? Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amide. एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए गाइज, तो बेहतर डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हो THT002। आप बेहतर डिस्काउंट पाने के लिए इस कोड का यूज